मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। आँखों की ही एक और समस्या जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जिसे हम लेज़ी आई, एम्ब्लियोपिया भी कहते हैं। तो ये लेज़ी आई क्या होता है? जब बच्चों की एक आँख तो बिल्कुल सही है, वहीं पर या फिर उसका नंबर हल्का है, वहीं पर दूसरी आँख बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब हम इसको लेज़ी आई कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो नॉर्मली जब हम किसी इमेज को देखते हैं तो हमारी रेटिना के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहां पर ये डिसाइड होता है कि आप क्या देख रहे हैं। लेकिन यदि आपकी एक आँख कमज़ोर है और आपका जो ब्रेन है, जो सिग्नल्स हैं, जो ब्रेन है उस आँख को आपकी अवॉइड करने लगे, उस आँख से देखना कम करने लगे, उससे काम लेना बंद कर दे, वहीं पर जो आई आपकी स्ट्रॉन्ग है उसके सिग्नल्स को वो सिर्फ ले, उसके द्वारा ही वो इमेज को पहचाने, तब जो आपकी कमज़ोर आँख है वो और कमज़ोर होने लगती है। धीरे धीरे उसका जो नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इस तरीके की समस्या अधिकतर बच्चों में ज़्यादा होती है और इसको हम लेज़ी आई या एम्ब्लियोपिया भी कहते हैं। आपने बच्चों में देखा होगा कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनकी आइज़ ड्रिफ्ट करने लगती हैं, कभी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। तो उनको फोकस करने में दिक्कत आ रही है या फिर वो ठीक से चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से कई बार बच्चों में स्क्विंट भी लगने लगता है, क्योंकि आइज़ फोकस नहीं कर पाती हैं ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाती हैं और वो इधर उधर भागने लगती हैं। बार एक आँख बंद हो रही है, बच्चा फोकस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी एक आँख बार बार बंद हो रही है, या फिर उनका जो सर है, टिल्टिंग ऑफ हेड, पुअर डेप्थ परसेप्शन, आपका बच्चा नहीं बता पा रहा है कि सामान कितनी दूर पर रखा है। तो यदि आपके बच्चे में, आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज़ को देखने में, आपको लगता है कि वो ठीक से नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं या स्क्विंट आपको लगता है, या फिर उनका बार बार सर घूमता है, आइस ड्रिफ्ट होती हैं, आपको किसी तरीके के भी इस तरीके के लक्षण बच्चे में दिखते हैं, आप तुरंत आइस चेकअप के लिए जाइए। हो सकता है कि उनकी एक आँख कमज़ोर हो रही हो, जिसकी वजह से बच्चों में ये लक्षण आने लगते हैं और ये लक्षण अधिकतर लेज़ी आई, एम्ब्लियोपिया की वजह से ही आते हैं, जिसमें बच्चे की एक आँख तो ठीक काम कर रही होती है या नंबर कम होता है, वहीं पर दूसरी आँख काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस दैट कैन लीड टू लेज़ी आई और एम्ब्लियोपिया? कौन सी आँखों की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको लेज़ी आई हो सकती है? तो कई बार ये लेज़ी आई आपको मायोपिया, जिसमें आपको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का देखने में दिक्कत होती है। तो दीज रिफ्रैक्टिव एरर्स जैसे कि मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको दूर का तो साफ दिख रहा है लेकिन पास का देखने में दिक्कत हो रही है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, आपके लेंस के आकार की वजह से आप साफ नहीं देख पा रहे हैं। या फिर कैटरेक्ट, जिसमें आपका कैटरेक्ट अधिकतर ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन बच्चों में भी क्लाउडीनेस, लेंस की क्लाउडीनेस हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी आइज़ लेज़ी आई हो सकती हैं। फिर स्ट्रैबिस्मस, जिसमें दोनों आँख एक साथ फोकस नहीं कर पाती हैं।
तो यदि बच्चों में मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो जिसमें पास का नहीं देख पा रहे हैं, स्ट्रैबिस्मस हो जिसमें दोनों आँख एक साथ नहीं फोकस कर पा रही हैं, एस्टिग्मेटिज्म जिसमें लेंस के आकार की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपको बच्चे में कैटरेक्ट हो, तब भी आपको लेज़ी आई होने के चांसेस होते हैं। अब यदि आपको बच्चों में लेज़ी आई के सिम्टम्स नज़र आते हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बच्चों में यदि ग्लासेस की ज़रूरत है, आप ग्लासेस लगवाइए। उसके साथ साथ आई पैचिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी स्ट्रॉन्ग आई है, जो आपकी आईज ठीक से काम कर रही है, यदि आप उसका विज़न रोक देते हैं पैच लगाकर, तो आपके ब्रेन को आपकी वीक आई से ही सिग्नल लेना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो उसको यूज़ करना शुरू करेगा तो जो उसका नंबर है वो और ख़राब नहीं होता है। यदि आप आई पैच नहीं लगाते हैं तो जो आपकी कमज़ोर आई है वो और कमज़ोर होने लगती है। तो आप आई पैचिंग ज़रूर करें, जिसमें आपको जो आपकी स्ट्रॉन्ग आई है, जो आपकी आइज़ ठीक है, उसमें आपको पैच लगाना है और आपको वीक आई से देखना है। उससे आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका जो ब्रेन है वो उसके वीक आई से सिग्नल्स ले और आपकी वो आँख भी मजबूत बने। इनके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक दवाई हैं जिनको आप ज़रूर लें। यदि आपके बच्चे में लेज़ी आई है, एम्ब्लियोपिया है या कमज़ोर विज़न है, आप इन दवाइयों को अपने बच्चों को ज़रूर दें। हफ्ते में 1 बार लेनी है कुछ दवाइयाँ, और कुछ दवाइयाँ दिन में 3 बार, लेकिन ये विज़न को इम्प्रूव करती हैं। यदि आपके बच्चे में ऑप्टिक नर्व नहीं ठीक से काम कर रही है, जिसकी वजह से सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, होम्योपैथी में 2 दवाई जो ऑप्टिक नर्व पर काम करती हैं, ये दोनों ही दवाई बहुत अच्छी हैं, आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। पहली दवाई है फॉस्फोरस को आप 1 mg पोटेंसी में दें। इसके साथ साथ नक्स वोमिका, ये भी ऑप्टिक नर्व पर बहुत अच्छा काम करती है, इस दवाई को भी आप ज़रूर दें। नक्स वोमिका 1 mg ही 2 बूंद भी आप हर हफ्ते, यदि आप संडे को आप ऑल्टरनेट कर लें, आप एक संडे को फॉस्फोरस दे रहे हैं तो आप नेक्स्ट संडे को नक्स वोमिका दे दें। नक्स वोमिका को 1 mg पोटेंसी में दें और 2 बूंद रात को सोने से पहले दें। उसके बाद फिर आप फॉस्फोरस दे दें, फिर आप नक्स वोमिका दे लें। इन दवाइयाँ, ये दोनों ही दवाइयाँ आपके जो बच्चों की जो ऑप्टिक नर्व है उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके साथ साथ आपके बच्चे का विज़न भी पुअर है। विज़न पुअर में आप ट्यूबरकुलाइनम को भी 1 mg पोटेंसी में आप अपने बच्चे को हर हफ्ते दें। ट्यूबरकुलाइनम 1 mg की भी 2 बूंद आप अपने बच्चे की जीभ पर सुबह डालें, 2 बूंदें उनकी टंग पर ज़रूर डालें, ये विज़न को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ यदि आपके बच्चे की आँख कमज़ोर है, विज़न पुअर है, आप फाइसोस्टिग्मा को 30 पोटेंसी में दें। फाइसोस्टिग्मा की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपने बच्चे को दें, तो ये विज़न को इम्प्रूव करती है। फाइसोस्टिग्मा मायोपिया के लिए आपका बच्चा पास का तो देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इंक्रीजिंग मायोपिया के लिए बच्चा दूर का यदि नहीं देख पा रहा है तो फाइसोस्टिग्मा आप बच्चे को ज़रूर दें। 30 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में 3 बार आप अपने बच्चे को फाइसोस्टिग्मा दें। यदि आपका बच्चा पास का नहीं देख पा रहा है, दूर का तो देख रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई बारीक काम करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चे को आप अर्जेंटम नाइट्रिकम, या फिर आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, कुछ भी काम करता है तो आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, ऐसे बच्चे को आप अर्जेंटम नाइट्रिकम
30 पोटेंसी में ज़रूर दें। इसको भी आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दें। तो यदि बच्चे में मायोपिया है, दूर का नहीं देख पा रहा है, तो आप फाइसोस्टिग्मा को 30 पोटेंसी में दें। और यदि आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, बच्चा पास का नहीं देख पा रहा है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 पोटेंसी में ज़रूर दें। तीसरी दवाई है नेट्राम्यूर। तो यदि बच्चे की आंख बार बार बाहर की तरफ मूव कर रही है, फोकस करने में दिक्कत हो रही है, मांसपेशियां, बच्चे की आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो भी कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चे को आप नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी में दें। नेट्राम्यूर की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपने बच्चे को ज़रूर दें। ये दवाइयाँ आपके बच्चे के विज़न को इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इन दवाइयों को आप ज़रूर अपने बच्चों को दें। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और आप किन बातों का ध्यान रखें।